बड़ा विडंबना है कि नीतीश कुमार जी के इस राज्य में भी कोई व्यक्ति अगर शिक्षा से अछूता रह जाए तो हम लोगों को बड़ा खराब लगता है, बड़ा हमको लाज लगता है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा से अछूता ना रहे। अब जिस प्रकार नेता प्रतिपक्ष मोकामा में कलम का प्रदर्शन किया है, किस प्रकार से कलम फेंक रहे थे, तो बड़ा हमको लाज लगा जब हम देखे थे। हम चाहते हैं कि कलम तो आप बंटवे किए, शीशा जब भी उठाया करो पहले देखो तब दिखाया करो। तो आप कलम बांटे बढ़िया बात है, उसमें हमको कुरेज नहीं है, दिक्कत नहीं है। कलम सिर्फ बांटना ही सीखे थे, कलम पकड़ना नहीं सीखे। अरे हम तो आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं, देखिए हाथ में हमारे किताब भी है, सारा सिस्टम कलम से चलता है। हमारे हाथ में किताब है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्लास 10th, क्लास 10 देखिए 10th। और हमारे पास कलम भी है ढेर सारा, तो हम उनको दे भी देंगे। कुछ किताबें हैं आपके पास? और भी किताब है, 10th का सारा किताब रखे हुए हैं हम लोग। ये क्या है? कंटेम्प्रेरी इंडिया है, अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा जी। खैर उसे नहीं समझ में आएगा, अंग्रेजी का टर्म है, उन लोग को नहीं आएगा इसे। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। आज जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ की ओर से हास विरोध मार्च निकाला गया है तेजस्वी यादव के पर विरोध जताने के लिए। इसी पे हमें हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षा प्रकोष्ठ से श्री श्रुतिधर कृष्णा जी हैं। क्या कहेंगे सर, आज हास विरोध मार्च निकाल रहे हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ? जरूरी है ना, सड़कें जब सुनी हो जाती हैं तो सदन आवारा हो जाता है, बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा था। लेकिन देखिए बड़ा विडंबना है कि नीतीश कुमार जी के इस राज्य में भी कोई व्यक्ति अगर शिक्षा से अछूता रह जाए तो हम लोगों को बड़ा खराब लगता है, बड़ा हमको लाज लगता है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा से अछूता ना रहे। अब जिस प्रकार नेता प्रतिपक्ष मोकामा में कलम का प्रदर्शन किया है, किस प्रकार से कलम फेंक रहे थे, तो बड़ा हमको लाज लगा जब हम देखे थे। हम चाहते हैं कि कलम तो आप बंटवे किए, शीशा जब भी उठाया करो पहले देखो तब दिखाया करो। तो आप कलम बांटे बढ़िया बात है, उसमें हमको कुरेज नहीं है, दिक्कत नहीं है। नहीं, कलम सिर्फ बांटना ही सीखे थे, कलम पकड़ना नहीं सीखे। अरे हम तो आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं, देखिए हाथ में हमारे किताब भी है, सारा सिस्टम कलम से चलता है। हमारे हाथ में किताब है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्लास 10th, क्लास 10 देखिए 10th। और हमारे पास कलम भी है ढेर सारा, तो हम उनको दे भी देंगे। कुछ किताबें हैं आपके पास? और भी किताब है, 10th का सारा किताब रखे हुए हैं हम लोग। ये क्या है? कंटेम्प्रेरी इंडिया है, अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा जी। खैर उसे नहीं समझ में आएगा, अंग्रेजी का टर्म है, उन लोग को नहीं आएगा इसे। तो हमारा कहना है कि कलम लीजिए, किताब लीजिए, जो भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट होता है वो हमको दीजिए, हम फार्म उरम भी भरा देंगे आपका। लेकिन भाई पढ़िए, अब पढ़ के इस बार 10th पास करिए, एकदम कालिख मिटा दीजिए बिहार से। अच्छा, वो तो बिहार अधिकार यात्रा में कलम कॉपी बांट रहे हैं युवाओं को, तो आपको इससे क्या पड़ता है? ये अधिकार यात्रा हो गया। अरे भाई हम खुद पढ़वे नहीं किए और हम चले लोगों को पढ़ाते हुए। इस बात से हमको शर्म लगता है कि नीतीश कुमार जी ने जिस बिहार का नींव रखा वहाँ एक भी व्यक्ति शिक्षा से अछूता नहीं है, और उस बिहार में आप नहीं पढ़े, उस बिहार में आप शिक्षा से अछूता रह गया। राम राम, हमारा एकदम शर्म से एकदम चेहरा दिखावे का मन नहीं कर रहा। वो तो बोल रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। नीतीश सरकार के ये कार्यकाल में 2005 से 25 में वो गिना रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था पर बात कर रहे हैं। अब पिताजी के राज में भूल गए, चरवाहा विद्यालय का वाइस चांसलर कौन था, वो भूल गए, वो नहीं याद दिला रहे हैं। और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व जब से आया है, हमारा इकबाल बुलंद है, जनता के प्रति हम लोग प्रतिबद्ध लोग हैं। और हमने तो जो शिक्षा में माइलस्टोन खड़ा कर दिया है, तो हम तो इसीलिए हमको तो शर्म लगता है कि हमारे नेता ने शिक्षा को बढ़ावा दिया है। आज शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो शिक्षित नहीं होगा बिहार में नीतीश कुमार जी के राज में, लेकिन उस राज में भी लोग 10th पास न किए, इसीलिए हमारा विरोध है, हमको बड़ा शर्म लगा। तो बोलते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पहले जो सरकारी नौकरी करके सब जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं पहले के लोग, सब सरकारी विद्यालय से पास होकर करते हैं। आजकल के जो युवा हैं, छात्र बन रहे हैं, युवा जो हैं इधर उधर भटक रहे हैं, पढ़ लिख कर भी इधर उधर बेरोजगार हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, पलायन कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने उस बिहार की स्थापना की है जहाँ पे 2 पैसों के लिए और 2 रोटी के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये बिहार, और अगर हम बाहर जाते भी हैं तो क्या हर्ज है इसमें जी? बिहारी कहीं भी जाता है तो बिहारी कहीं का बोझ बनता नहीं है, बिहारी बोझ उठाता है। और हम लोगों का तो कंधा इतना मजबूत है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। नीतीश कुमार जी ने जो हमें संस्कार दिया है, राजनीतिक संस्कार दिया है, बिहार को जो उन्होंने दे दिया है, तो हम तो हमारा इकबाल तो मजबूत है। हम लोग तो डंके की चोट पर बात करने वाले लोग हैं, शिक्षा पर बात करने वाले लोग हैं, स्वास्थ्य पर बात करने वाले लोग हैं, चरवाहा विद्यालय, भैंस और दूध, इस सब पर बात करने वाले लोग नहीं। वो तो बोले शिक्षा व्यवस्था इतनी बेहतर है तो लोग कोटा पढ़ने क्यों जा रहे हैं, छात्र युवा हैं ये सब। तो हमारा स्वाधीनता है ना भाई,
हम कहीं भी जा सकते हैं पढ़ने। उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे ना, वो काहे नहीं चल गए पढ़ने। और इस बात से बड़ा और विडम्बना क्या हो सकता है कि जिस व्यक्ति का माता और पिता बिहार के मुख्यमंत्री रहे हो, वो व्यक्ति 10th पास न किया हो, तो आप भी चल जाते, थोड़ा कोटा वोटा बढ़िया से पढ़ लेते। वो बोलते हैं कि बिहार में बेहतर शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि बिहार के छात्र युवा बाहर न पढ़ने जाएं। इस पे क्या कहेंगे बिहार का शिक्षा एकदम मजबूत है, और नीतीश कुमार जी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना तैयार किए हैं, लागू किए हैं। उसमें जो 10th पास करते हैं और हायर एजुकेशन के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, जिनके माता पिता सफल नहीं हैं उनको पढ़ाने में आर्थिक रूप से, उनको राज्य सरकार 4 लाख रुपया तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि उनके बच्चे जाके बाहर पढ़ सकें। अब बिहार के बच्चे बाहर जाकर के अपने प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं, तो इससे अब कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि उस तेजस्वी यादव पेन कॉपी बांट रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं? जैसे आप देखिए, हम तो यही कह रहे हैं ना कि जब घर से निकलते हैं कितना बढ़िया बाल उल झाड़ के एकदम क्रीम पाउडर लगा कर तैयार होकर निकलते हैं, तो एक बार आईना में देखिए और अंतरात्मा से सवाल करिए तो, कि हम कलम बांट रहे हैं, हम खुद पढ़े हैं। हम आपके पास किताब लेकर बैठ गए, हम कोई पढ़ ही नहीं आया कि अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, और किस बारे में बात कर रहा है। तो विडम्बना है हमारा जी। तो इससे बेहतर है आप कलम बांट रहे हैं, उससे पहले कलम पकड़िए और 10th पास करिए। ये कॉपी किताब जो बांट रहे थे, कलम जो भी बांट रहे थे मुकामा में, या कैसे दे रहे थे? हाथों हाथ सबको दे रहे थे? फेंक रहे थे सबको, कैसे दे रहे थे? फेंक रहे थे। अच्छा, फेंक कर दे रहे थे। फेंक ही के देंगे ना अब जिसका। सरस्वती तो अरे हम वही कह रहे हैं ना, हमारा राजनीतिक चरित्र और हम लोगों का राजनीतिक संस्कार रहा है, और संस्कार रहा है, हम लोग कलम ऐसे पकड़ते हैं और कलम को माँ विद्या का दर्जा देते हैं, माँ सरस्वती का रूप मानते हैं। तो हम लोग तो कलम गिर भी जाता है तो ऐसे माथे से लगाते हैं, लेकिन वो कलम फेंक रहे थे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, जैसा राजनीतिक संस्कार रहेगा वैसा काम करेंगे। आपने सुना हमारे साथ शिक्षा प्रकोष्ठ से श्रुतिधर कृष्णा हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जो हैं किताब कॉपी जो पेन फेंक के दे रहे थे छात्रों को, युवाओं को, ये गलत तरीका था। ऐसा ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें वेब समाचार के साथ। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।